मुझे बुद्ध से मिलना है। क्या मैं बुद्ध से बात कर सकता हूँ? वो बहुत थके हुए हैं। आप स्वयं उनकी अवस्था देख ही रहे हैं। मेरा बुद्ध से बात करना अति आवश्यक है। किंतु आप उनसे एक बार पूछ के तो देखिए। आपका परिचय? मैं ब्राह्मण सुभद्र हूँ। बुद्ध, इतने सारे स्थानों को छोड़ आपने कुशीनारा का चयन क्यों किया? आनंद, एक सूत्र देना है, एक अंतिम भिक्षु को दीक्षा देनी है। आनंद, सुभद्र को मेरे पास आने दो, मैं उनसे बात करूंगा। ज्ञान की ओर मैं हमेशा आकर्षित हुआ, परंतु आपके दर्शन आज बड़े सौभाग्य से हुए। क्या प्रश्न है तुम्हारे सुभद्र? प्रभु, मैंने पूर्ण कश्यप, महाकाली गौशाला, अजित केशांबल, संजय वैरथी पुत्र, निघंता नाग पुत्ता सरीखे आध्यात्मिक गुरुओं के विषय में सुना है। आपके विचार से इनमें से किसी ने संबोधि प्राप्त कर ली है? इन्हें संबोधि मिली या नहीं, ये जानना अब आवश्यक नहीं सुभद्र। मूल्यवान बात यह है कि मैं तुम्हें सद्धर्म का वो मार्ग दिखा सकता हूं जिससे तुम्हें संबोधि प्राप्त हो सकती है। नश्वर में अविनाश को देखना, दुख में सुख को देखना, अव्यक्ति में व्यक्ति को देखना, घृणा में सौंदर्य को देखना, यह ज्ञान मनुष्य को आहत कर विक्षिप्त कर देता है। जब हम माया के द्वैत रूप को सही पहचान लेते हैं तो सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। यदि तुम बुद्ध नहीं तो तुम्हें बुद्ध में कोई रुचि नहीं होगी, और यदि तुम्हें बुद्ध में रुचि है तो तुम स्वयं बुद्ध हो। प्रभु, मुझे अपना भिक्षु बनाएंगे? अनिरुद्ध, सुभद्र को दीक्षा के लिए तैयार कीजिए। अभी प्रभु? अभी इसी समय सुभद्र को दीक्षा दी जाएगी। ये मेरे अंतिम भिक्षुक होंगे। सुभद्र, जागने की क्षमता बुद्ध है। अपने अंतर बुद्ध को जगाना है। बुद्धम शरणम
गच्छामि। जागा हुआ मनुष्य जिस पथ पर चलता है वो धर्म है। धम्मं शरणं गच्छामि। अपने संपूर्ण मन को एकाग्रित करना, उसे केंद्रित करना संघ। संघं शरणं गच्छामि। मेरे प्रिय भिक्षु, यदि धर्म के मेरे मार्ग में कोई भी संशय, कोई भी जटिलता है, तो यही समय है पूछने का। इस अवसर को ना गंवाना। जो भी प्रश्न आप में से किसी के भी मन में, तो इसी समय मुझसे पूछ लो। बाद में आपको ऐसा ना लगे कि मैं बुद्ध के समक्ष था, परंतु उनसे पूछ ना सका। मेरे प्रिय भिक्षु, यदि मार्ग में कोई भी संदेह तो उसका निवारण करो। चमत्कार तथागत, 3 बार आपने अपने वचन दोहराए, किसी भिक्षु ने कुछ ना कहा। मुझे विश्वास है भिक्षुओं पे, मुझे विश्वास है संघ पे। सबने तथागत के सूत्रों को पूर्णतः समझा। किसी के हृदय में आपके दिखाए परम ज्ञान की मार्ग के प्रति कोई संशय, कोई जटिलता नहीं। उस पे चल सब निर्वाण को प्राप्त होंगे। आनंद, तुम अपने विश्वास की बात करते हो, किंतु मैंने अपना जीवन पूर्ण ध्यान से जिया। मैं जानता हूं कि यहाँ बैठे सभी भिक्षुओं को त्रिरत्नों में गहन निष्ठा है, और जिस भी भिक्षु ने सबसे कम साधना संपन्न की, वो भी इस निर्वाण की नदी से जुड़ गए। मेरे प्रिय भिक्षु, ये मेरी अंतिम दीक्षा। अपो दीपो भगत, अपना दीपक स्वयं बनो। जागो जागो और धर्म के पथ पर चल। अपने अंतर के संग को साधो। स्वयं अपनी शरण में जाना, किसी और को ना खोजें। जो है सब अस्थिर है,
उसके बीच में स्वयं को स्थिर रखना, परिश्रम से निरंतर संघर्ष करना, कभी हार न मानना। बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। मैं बुद्ध का उत्तरदायित्व संभालना है और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हमें उन्हें कुशीनारा ले जाना होगा। मैंने बहुत पाप किए कि ग्लानि की पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए। यदि ग्लानि तुम्हें दबोचे हुए तो उसके कारण बिंदु तक पहुंचो। आजाद शत्रु, जब आंखें खुली तभी सवेरा हो जाता है। स्वयं को सुरीला बनाओ।
जब सुरीले हो जाओगे तो अपने अंदर धर्म का उदय पाओगे और उस धर्म से ब्राह्मण, मंत्रीगण, गृहपति सब कंपित होंगे, सब तरंगित होंगे। और जब वो धार्मिक हो जाएंगे तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। ये तो अस्त मुनि के शिष्य नारद दत्त है। असित मुनि की भविष्यवाणी सत्य हुई। काल के अंधेरों को चीर एक आत्मा बुद्ध बनेगी, सारी मानव जाति का कल्याण होगा। सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा मैंने अपनी आंखों से देखी है। जहां जहां ये चरण पड़े वहां धरती सौभाग्यवती हुई। मानव को उबारने के लिए यह सुंदर करुणामयी पुष्प खिला। इसकी सुगंध आने वाली मानवता को बुद्ध बनने के लिए प्रेरित करेगी। शरीर में जो चेतना थी वो अब विलुप्त हो गई, पर इस एक दिए ने लाखों दिए जला दिए। पूर्ण संसार का अहोभाग्य बुद्ध कुछ समय हमारे साथ पधारे। जिसने कभी हाथों में तलवार नहीं उठाई, कभी कोई शस्त्र नहीं फेंका, पर सबसे महान योद्धा, महापराक्रमी, विश्व विजेता हुए। एक नए समाज का आह्वान करने वाले महिमामय बुद्ध। बुद्ध को मुखाग्नि देने का समय आ गया है। ये अधिकार तो महाकश्यप का है। काश वो यहाँ पे होते। वो देखो महाकश्यप आ गए। महाकश्यप को चंपा में पता चला कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण का समय हो गया। 6 दिन और 6 रातें बिना रुके चलते हुए यहाँ पहुंचे। बुद्ध की कृपा कि उनके दर्शन महाकश्यप और हम सबको मिले। जितनी सुंदर आपकी आभा है, नाम भी उतना ही सुंदर होगा। मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। ओह, ये जो सारी विधियां हैं, रीतियां हैं, पूजा पाठ है, क्या ये सब व्यर्थ है? यदि कोई व्यक्ति इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहे तो वो क्या करे? यदि जल गहरा नहीं है तो वो चलकर जा सकता है, और यदि जल गहरा है तो वो नाव की सहायता से जा सकता है, या स्वयं
तैर कर जा सकता है। यदि वो चलना ना चाहे और ना ही तैरने को तैयार हो और ना ही नाव ले जाने को तैयार हो और वो कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं इस नदी का दूसरा किनारा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए, तब तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे, महामूर्ख। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पे कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे ही रहेगा। हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा, उन पर व्याख्या की, परंतु जीवन के इतने जटिल सत्य को इतनी सरलता से किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं समझाया। आप इस भटकती मानवता को परम ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। आप करुणा के सागर हो। हे बुद्ध, आप हमें अपना अनुयायी स्वीकार करें। परम गुरु, मेरे आराध्य, मेरे भटकते जीवन के नाविक, आपको शत शत प्रणाम।